निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा पर सभी सियासी दलों की नजर है, लेकिन उससे पहले सभी दल अपने अपने तरीके से निकाय चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए तैयारियों में जी जान से जुटे हुए हैं। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर बसपा प्रमुख मायावती की है, जो लखनऊ में आज एक बड़ी बैठक करने वाली है। इस बैठक में बसपा के तमाम पदाधिकारी शामिल रहने वाले हैं और बसपा प्रमुख के सामने अपना प्रेजेंटेशन देंगे। तो वहीं दूसरी तस्वीर अखिलेश यादव की है, जो सैफई में मौजूद है और आज पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ निकाय चुनाव पर मंथन करने वाले हैं और रणनीति यहां पर बनाई जाएगी। इस दौरान निकाय चुनाव में टिकट के दावेदार अखिलेश यादव से मुलाकात कर सकते हैं। वहीं तीसरी तस्वीर सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की है, जो आज निकाय चुनाव के मद्देनजर आगरा और मेरठ के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वो अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। इन तीनों खबरों को विस्तार से आपको समझाते हैं, कहां किसका क्या कार्यक्रम रहने वाला है। तो तीनों कार्यक्रम आज, सबसे पहले आपको बता दें बसपा की मीटिंग में आज क्या कुछ होने जा रहा है। बसपा अध्यक्ष मायावती पार्टी मुख्यालय में बैठक करने वाली है। निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर यहां चर्चा होगी। सुबह 11 बजे बसपा नेताओं के साथ ये बैठक होगी। बैठक में बसपा के सभी प्रदेश पदाधिकारी, मीटिंग में सभी 75 जिलों के अध्यक्ष शामिल रहेंगे। निकाय चुनाव की जमीनी तैयारियों की समीक्षा यहां पर की जाएगी। निकाय चुनाव को लेकर पदाधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए जाएंगे बसपा प्रमुख मायावती की तरफ से। तो आज बड़ी बैठक होने जा रही है, तमाम नेता इसमें मौजूद रहने वाले हैं। निकाय चुनाव को लेकर रणनीति यहां पर बनाई जाएगी, मंथन यहां पर किया जाएगा। और इस खबर पर हमारे साथ लखनऊ से तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संवाददाता अनुभव शुक्ला मेरे साथ बने हुए हैं, जो मायावती की बैठक के बारे में आपको अधिक जानकारी देंगे। तो वहीं आगरा से संवाददाता नितिन उपाध्याय है, जो कि केशव प्रसाद मौर्य के दौरे की जानकारी देने वाले हैं। इटावा से संवाददाता अमित मिश्रा बने हुए हैं हमारे साथ, जो अखिलेश यादव की बैठक के बारे में जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अनुभव शुक्ला के साथ। बसपा प्रमुख मायावती जो कि आज बैठक करने वाली है, बड़ी बैठक है। अनुभव शुक्ला, आप किस तरीके से देख रहे हैं, वो क्या रोड मैप बनाने जा रही है निकाय चुनाव को लेकर? देखिए, जो बात आपने कही कि निकाय चुनाव का बिगुल बज गया है और सभी सियासी दल जो है वो अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। बीजेपी सत्ताधारी दल है तो उसे लग रहा है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीती जाए और उसका रिकॉर्ड भी रहा है निकाय चुनाव में ज़्यादा सीटें जीतने का, उसकी अपनी तैयारी है। समाजवादी पार्टी की अपनी तैयारी है और बहुजन समाज पार्टी ने भी पूरी तैयारी की है, क्योंकि ये 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक सेमीफाइनल की तरह है। इसीलिए आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बड़ी बैठक बुलाई है। हम कहें कि निकाय चुनाव को लेकर अब तक की सबसे बड़ी बैठक बीएसपी सुप्रीमो ने बुलाई है। उनके भतीजे आकाश की शादी थी, वहाँ से फिर वो लौटी हैं लखनऊ और आज ये बैठक बुलाई है पार्टी कार्यालय पर। ये बैठक 11 बजे शुरू होगी और देखिए अलग अलग जो मंडल हैं वहाँ से मंडल कोऑर्डिनेटर, जिला अध्यक्ष, वो सभी लोग यहाँ पहुँचे हैं। और ख़ासतौर से जो अभी अंतिम सूची जारी की गई, जो ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बाद, तो कुछ जगहों पर बदलाव हुए हैं, रिजर्वेशन में बदलाव हुआ। और बहुजन समाज पार्टी ऐसी पार्टी जो अपनी तैयारी पहले ही पूरी कर लेती है, यानी दिसंबर में जब अंतिम सूची जारी हुई थी, बसपा ने अपने उम्मीदवारों को एक तरीके से हम कहें तो कह दिया था कि आपको लड़ना है, लेकिन अब उसमें थोड़ा परिवर्तन हो गया। यानी जिन्हें पहले कहा गया था अब रिजर्वेशन अगर बदला है तो उनको भी बदला जाएगा, कैंडिडेट भी बदले जाएंगे। झांसी मंडल के लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। आज आप लोगों की बड़ी बैठक है, स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर बड़ी रणनीति पर अपना परिचय दीजिए। मैं झांसी मंडल कोऑर्डिनेटर बहुजन समाज पार्टी। आज बहन जी ने जो मीटिंग बुलाई गई है, जो बहन जी के दिशा निर्देश होंगे, जो बहन जी का आदेश होगा, उस पर हम लोग कार्य करेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव होंगे, वो तो 24 में, उससे पहले ये निकाय चुनाव है, तो पार्टी इसे बहुत गंभीरता से ले रही है। आप पार्टी को फुल विश्वास है कि हम निकाय चुनाव में हर जगह से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और उम्मीद क्या पूरी आशा है हमें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत कर आएंगे, नगर निकाय की और नगर पंचायत की और टाउन एरिया की। ये पहले जो रिजर्वेशन हुआ, क्योंकि बीएसपी ऐसी पार्टी अपने उम्मीदवारों को पहले कह देती है कि आपको लड़ना है, प्रभारी नहीं, तो आप थोड़े बदलाव हुए हैं, तो आपके यहाँ भी बदलाव होगा फिर झांसी में? देखिए, निश्चित रूप से इस सरकार ने ओबीसी के हक को मारने का काम किया है तमाम योजनाओं के तहत और तमाम उसके तहत। तो इस रिजर्वेशन में बदलाव हुआ है, ये ओबीसी की मिली भगत है और ओबीसी ने बीजेपी की मिली भगत है और बीजेपी ने ही ये टाला मटोली करके ओबीसी के हक को मारा है। आप
कुछ सीटों में बदलाव हुआ है इस बार? हाँ, हमारे यहाँ जनपद ललितपुर का मैं जिलाध्यक्ष हूँ, तो हमारे यहाँ सारी सीटें बसपा सामान्य तैयारियों में जुट चुकी है, रणनीति आज बनाई जानी है। आप नजर रखिएगा इस पर, आपके पास लौटती हूँ। रुक करते हैं इटावा से, जो कि हमारे साथ वहां पर अमित बने हुए हैं। अखिलेश यादव की बैठक के बारे में पूरी जानकारी हमें वो देंगे। अखिलेश यादव भी अमित, जो कि तैयारियां कर रहे हैं निकाय चुनाव को लेकर, अगले अब फिर लोकसभा चुनाव आने हैं, ऐसे में उनकी क्या रणनीति आप देख रहे हैं, किस तरीके से तैयारियां कर रही है सपा? जी बिल्कुल सोनिका, जिस तरह से बात की जाए समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी पूरे एक्टिव रोल में है। कल अखिलेश यादव जिस तरह से कानपुर गए और जो आग की जो घटना हुई और उसके बाद देर रात्रि इटावा पहुंचे अपने गांव सैफई में, और प्रोफेसर राम गोपाल यादव का भी पहुंचना, तो कहीं ना कहीं आज का दिन उत्तर प्रदेश के लिए राजनीति के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। निकाय चुनाव सामने है और समाजवादी पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती सोनिका। जिस तरह से देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव को लेकर फोकस कर रही है, तो समाजवादी पार्टी भी पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव ने आज यहां पर सैफई में अपने जो करीबी नेता हैं और उनके साथ प्रोफेसर राम गोपाल, मतलब उनके चाणक्य कहे जाने वाले प्रोफेसर राम गोपाल हैं। ये एक अलग बात है कि शिवपाल सिंह यादव, मतलब जब यहां पर नहीं है, 2 दिन तक यहां शिवपाल यादव रुके, और अखिलेश यादव का इटावा आना और शिवपाल सिंह का लखनऊ जाना कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो जरूर कुछ और चीजों की तरफ इशारा करता है। लेकिन आज अखिलेश यादव और प्रोफेसर राम गोपाल सैफई में है। जिस तरह की मैं आपको तस्वीर दिखा दूं, ये अखिलेश यादव का आवास है और यहाँ पर जिस तरह गाड़ियों का एक आप तांता देख सकते हैं कि आसपास के लोग हैं, एटा, इटावा, मैनपुरी, फरक्काबाद, और ये जो पूरी बेल्ट है, मतलब समाजवादी पार्टी किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। जो लोकसभा चुनाव से पहले, मतलब 2024 के चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी निकाय चुनाव में अपना परचम लहराना चाहती है। अभी हाल में ही कोऑपरेटिव संघ के चुनाव में जिस तरह से शिवपाल यादव ने जो बंगाल अधिवेशन बीच में छोड़ के आए और उसमें पूरी जान फूकी और 85% से ज्यादा सीटें संघ ने जीती, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का पूरा फोकस दिखाई पड़ रहा है कि इस चुनाव को इन एनी हाउ जीता जाए, और उसको लेकर समाजवादी पार्टी भी पूरी तरीके से जी जान से तैयारियों में जुट चुकी है। आप बने रहिएगा मेरे साथ, आपके पास लौटेंगे। अब एक बार रुक करते हैं नितिन उपाध्याय का, जो कि आगरा से मेरे साथ बने हुए हैं। नितिन, केशव प्रसाद मौर्य जो कि दौरे पर है, रणनीति पूरी बनाई जा रही है भाजपा की तरफ से भी, लेकिन सपा और बसपा जिस तरीके से तैयारी कर रही है, जी जान से जुटे हुए हैं, कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है भाजपा के लिए? भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस दोनों क्षेत्रीय दलों से बेहतर रहा है, और अब और चूंकि सरकार सत्ता में भी है पार्टी, तो ऐसे में एक अपर हैंड भी है। लेकिन संगठनात्मक स्तर पर कोई कोर कसर भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ना चाहती है। लगातार जो नगर निगम के जो संयोजक हैं वो लगातार मीटिंग ले रहे हैं। इसके साथ ही नगर पालिका और नगर पंचायत यहाँ भी एक प्रॉपर रणनीति के तहत काम चल रहा है, और यही वजह है कि बीजेपी ने सभी 17 नगर निगमों को जीतने का लक्ष्य बनाया है। और आज आगरा में केशव मौर्य हैं, हालांकि कार्यक्रम तो उनको बीडीओ और ब्लॉक प्रमुखों को संबोधित करने का है, लेकिन उसके बाद वो कार्यकर्ताओं से मीटिंग करेंगे सर्किट हाउस में, और तमाम जो संगठनात्मक जो इस समय काम चल रहे हैं, तमाम जो उनको जो पदाधिकारियों को टास्क दिया है उसकी समीक्षा करेंगे, और आगे किसको नगर निगम का प्रत्याशी बनाना है, किसको चेयरमैनशिप में उनको प्रत्याशी बनाना है, ये सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं एक फीडबैक और एक माहौल यहाँ से भांप कर वो आगे रवाना होंगे। तो कुल मिला के केशव मौर्य एक तरफ भले ही सरकार में उप मुख्यमंत्री के पद पर तैनात है, लेकिन संगठन में उनकी ज़बरदस्त पकड़ है। हर कोई कार्यकर्ता उनको अपना नेता मानता है, और यही वजह है कि आज वो आगरा आ रहे हैं। आगरा में उनका एक गवर्नमेंट का कार्यक्रम है जिसमें बीडीओ ब्लॉक प्रमुख को सेमिनार को संबोधित करेंगे नगर निगम में, लेकिन उसके बाद जो कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, महानगर और जिला इकाई से बात करेंगे। सभी दल पूरे जी जान से जुट चुके हैं तैयारियों में। आप तीनों का ही बहुत शुक्रिया। इन बैठकों पर नजर बना के रखिएगा, आपसे अपडेट हम लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।